हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं उनके कंप्लीट जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसकी कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस एंड जितने भी लेक्चर्स पॉसिबल होते हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा के दिए जाते हैं इसी चैनल पे। क्लियर है? आज का टॉपिक है #1 एमकॉम वाले बच्चे सेम 2 का कॉर्पोरेट फाइनेंस में बात कर रहे हैं बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, जिसका दूसरा नाम है या फिर इस टॉपिक को बीकॉम क्लास, बैफ क्लास या फिर बीएफएम क्लास में नाम दिया जाता है सर लीवरेज। क्या नाम दिया जाता है आपका? लीवरेज, इसलिए मैंने मेंशन करके देखा है। तो आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब लीवरेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीवरेज क्या है और उसके फॉर्मूले क्या है। नेक्स्ट #2 से आपके प्रैक्टिकल चलेंगे। क्लियर है? इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका कॉमन सा यही कॉन्सेप्ट बताया जाता है। तो बात करेंगे सर लीवरेज क्या होता है। तो लीवरेज के लिए बहुत सिंपल सा, देखो बहुत डीप में ना जाके बहुत शॉर्ट सिंपल्स में आप समझो कि ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जब हम लोग प्लान करते हैं तो सर हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो आपके पास फंड आने का सोर्स है, सोर्सेस ऑफ फंड, कि आप फंड कहां से रेस करने वाले हो, मतलब इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, लोन से या फिर अदर कोई चीज आप बोल सकते हो। फिर जो फंड हमारे पास आएगा उसको आप किसी न किसी असेट्स में इन्वेस्ट करने वाले हो, लगाने वाले हो, फिक्स असेट, करेंट असेट, जो भी, स्पेशली फिक्स असेट्स को लेकर। तो जब आपने यूज किया, चाहे असेट्स पे अप्लाई किया मतलब इन्वेस्टमेंट किया है या फिर फंड को लिया है, तो कुछ एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। एक्सपेंसेस हमारे साथ दो टाइप के डिवाइड होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। एक तो वेरिएबल होता है, सेकंड हमारा फिक्स्ड होता है। तो कुछ बच्चों का डाउट सर सेमी वेरिएबल भी तो होता है, तो सेमी वेरिएबल कुछ केसेस में क्रिएट होते हैं। तो बात बट यहां पे हम लोग करेंगे सिर्फ दो मेन जो हमारे होते हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड। तो जो लीवरेज है कब क्रिएट होगा सर? लीवरेज का रिलेशन हमेशा फिक्स कॉस्ट से, ये चीज माइंड में एकदम रख लेना। अगर आपका फिक्स कॉस्ट नहीं है तो उस केस में लीवरेज बनेगा ही नहीं, लीवरेज होगा ही नहीं। ये सिर्फ फिक्स कॉस्ट पे इंपैक्ट डालता है, मतलब फिक्स कॉस्ट होगा तो ही होगा। इसीलिए लीवरेज का बहुत सिंपल सा मीनिंग आप समझो क्या बोला जा रहा है सर। लीवरेज रिफर्स टू यूज ऑफ असेट्स एंड फंड, आप जो असेट्स एंड फंड को यूज करते हो फॉर विच द बिजनेस हैज टू पे ए फिक्स अमाउंट, जिसको आप फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हो। क्योंकि मैंने बताया जो हमारी कॉस्ट होते हैं उसमें से लीवरेज कब क्रिएट होगा? जब आपकी फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होगी, उस केस में क्रिएट होगा। थोड़े से शॉर्ट में कुछ और चीजें समझते हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये तो बच्चों को ऑलरेडी पता है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ के आए हो। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का इस टॉपिक से रिलेशन नहीं है। टॉपिक मतलब लीवरेज कब क्रिएट होगा, वेरिएबल कॉस्ट से रिलेशन नहीं है सर, फिक्स कॉस्ट से रिलेशन है। अब वेरिएबल को साइड कर दीजिए, जब वेरिएबल का रिलेशन हमारे लीवरेज कॉन्सेप्ट से नहीं है तो उसको साइड करिए। पहले बात करते हैं फिक्स कॉस्ट से। फिक्स कॉस्ट हर एक बच्चे को पता है सर, फिक्स नाम ही बता रहा है फिक्स है ये कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट को इस टॉपिक में दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, सेकेंड है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल से आप समझ लो। ऑपरेटिंग नाम बता रहा है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब जो भी एक्टिविटी आपकी बिजनेस की कर रही, मींस ऑपरेशन में होने वाले कॉस्ट जो होते हैं उसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बहुत सिंपल सा मैंने लिखा है, रिलेटेड टू असेट्स, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गए या फिर कंपनी में जो भी आपने फर्नीचर आइटम लगाया है उस पे जो भी कॉस्ट आने वाली है वो हमारी आती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के अंदर। जो भी एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर हैं, उसकी कॉस्ट आपकी किस में आएगी? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के अंदर आएगी। एग्जांपल आप देख लो, डेप्री हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, ये सब एग्जांपल्स आप ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में देखते हो। फाइनेंशियल नाम बता रहा है फाइनेंस, मतलब ये फंड की बात करेंगे। जब आप फंड लोगे तो एग्जांपल आप समझो, डिबेंचर, लोन, प्रेफरेंस शेयर से आपने लिया है तो डिबेंचर एंड लोन के केस में आप क्या रीपेमेंट करते हो? उनको सर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर को आप क्या पे करोगे? डिविडेंड। इक्विटी शेयर यहां पे नहीं आएगा। क्लियर है? ये चीज माइंड में रख लेना आप लोग। अब एग्जांपल समझो कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, इसका आगे नेक्स्ट पार्ट यहां पे मैंने लिखा है, इंपैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट किस पे इंपैक्ट डालता है? तो सर इंपैक्ट हमारा डालता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा क्या होता है, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं EBIT। क्या होता है टेबल में आगे समझेंगे। तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टेबल पढ़ा था, मतलब इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था। तो इनकम स्टेटमेंट में यहां तक की कहानी आपकी सेम थी, मतलब आप ये कॉन्सेप्ट सेम करते थे। आप सेल्स लिखते थे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे, कंट्रीब्यूशन मिलता था, कंट्रीब्यूशन में से सिर्फ फिक्स कॉस्ट माइनस किया जाता था, तो प्रॉफिट आता था।
क्या आता था, प्रॉफिट। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में यह कॉन्सेप्ट किया है, तो इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। इस टॉपिक में इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बोला जाता है। एंड EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आप यहां पे इसको मेंशन कहीं भी लिख लो, इसको साइड में फुल फॉर्म यहां पे आप लिख लेना। पहला इंटरेस्ट टैक्स, दो चीजें, तो पहले इंटरेस्ट आपको माइनस करना है, माइनस कर दीजिए आप इंटरेस्ट, क्या मिलेगा, EBT, जिसको दूसरा नाम है सर PBT भी बोला जाता है। अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब यहां से इंटरेस्ट आपने पे किया तो इंटरेस्ट को हटाइए, EBT बचेगा, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला जाता है, ध्यान से सुन लेना। उसके बाद टैक्स को माइनस करोगे तो बिफोर की जगह क्या आ जाएगा, आफ्टर, एंड बिफोर की जगह क्या आ जाएगा, आफ्टर, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर PAT बोला जाता है, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जाता है। क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर है। अगर मैं बात करूं इससे, आपका ये जो टेबल दिख रहा है, मैं अगर आपसे पूछूं आप इसमें बताइए हमें फिक्स कॉस्ट कहां कहां पे है। सेल्स आपका फिक्स है, बिल्कुल नहीं सर, वेरिएबल है। वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल है क्योंकि सेल्स चेंज होता है तो वेरिएबल उसी के साथ हमारा चेंज होता है। सेल्स चेंज हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सेल पहले मैं ये 3 मार्कर करता था तो वेरिएबल कॉस्ट जो भी लगता था, आप एग्जांपल समझो, अब सेल में 5 मार्कर करूंगा तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ने वाली है, इंक्रीमेंट होगी। मतलब जैसा आपका सेल्स बढ़ेगा वैसा आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, और वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ता है या फिर कम होता है तो उसके साथ में कंट्रीब्यूशन पे भी इफेक्ट आएगा। मतलब कंट्रीब्यूशन भी हमारा सर क्या है, वेरिएबल है। मतलब ये स्टार्टिंग के तीनों वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आएंगे। ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है फिक्स कॉस्ट, ये तो नाम ही मेंशन कर रहा है, ये तो फिक्स है। और ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, कौन सा है सर, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा या आगे देखोगे, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इसी को बोला जाता है, ये वाले फिक्स कॉस्ट को बोला जाता है। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट तो इंटरेस्ट की बात करता है, डिविडेंड की बात करता है। इंटरेस्ट भी क्या होता है सर, फिक्स होता है ना। मतलब ये जो दो बॉक्स को मैंने कवर किया ना, ये फिक्स वाले हैं। कौन से आपके, फिक्स वाले हैं। कौन से आपके, फिक्स वाले हैं। तो फिक्स वाले को मतलब आपके ध्यान रखना, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, इसी के बेस पे आगे लीवरेज 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज बोला जाता है, फाइनेंशियल लीवरेज बोला जाता है। ऑपरेटिंग लीवरेज का रिलेशन कहां पे था, यहां पे मैंने बताया फिक्स कॉस्ट को ही ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझना है, जो एग्जांपल्स मैंने रखा है ना बहुत अच्छे से समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया, अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चों के माइंड में फिट हो गया और आगे के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने कर लिए साथ में मेरे, तो आगे के कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये टॉपिक से 15 मार्क्स हर एक बच्चे को इजीली मिलने वाला है। 15 मार्क्स का टॉपिक बनेगा ये, तो इजीली मिल जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से माइंड थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया, ऑपरेटिंग लीवरेज, सर ऑपरेटिंग के बारे में थोड़ी सी कहानी यहाँ बता चुका हूँ। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इसी को बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला देखो, बहुत ज्यादा रटने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ये जो फिक्स कॉस्ट था आपका, ये जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट था, उसकी वजह से उसकी इंपैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का हमारे सर EBIT कहां दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, उस पर क्या इंपैक्ट आता है। EBIT को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। कॉस्ट हमारा कौन सा है, ये सर ऑपरेटिंग है। इसके पहले क्या है, कंट्रीब्यूशन है। इसके पहले क्या है, कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद में क्या है, EBIT। ध्यान से देखो आप, बहुत सिंपल फॉर्मूला। पहले क्या है, कंट्रीब्यूशन, बाद में क्या है, EBIT। फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। फॉर्मूला कैसे बना, कहां से बन रहा, कुछ समझ रहे क्या सर? बिल्कुल है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के पहले और सेकंड में ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से EBIT पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हमारा बताता है सर ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या बताएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज। तो फाइनेंशियल क्या बताएगा सर, फाइनेंशियल तो इंटरेस्ट की बात करता है, डिविडेंड की बात करता है। तो यहां मैंने इंटरेस्ट का एग्जांपल लिया। इंटरेस्ट आपको यहां पे दिख रहा है। इंटरेस्ट के पहले क्या है सर, EBIT। इंटरेस्ट के बाद में क्या है सर, EBT, या फिर आप बोल सकते हो PBT। मैंने यहां पे लिखा नहीं था, जगह का प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे ही आपको लिखना है। इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है सर, इसका इंपैक्ट इसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से EBT या फिर PBT पे इंपैक्ट पड़ता है।
ध्यान से सुनो, जैसा आपने ये बोला कि ये जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट था इसकी वजह से आपके ईबीआईटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आपका ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मींस क्या है सर, आपका फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, इसकी वजह से हमारे ईबीटी पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं सर, बिल्कुल पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी उसके पहले डिवाइड बाई ईबीटी या फिर पीबीटी। तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी या फिर आप बोल सकते हो पीबीटी। फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल सा है, आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेटिंग मतलब फिक्स कॉस्ट को ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला जाता है। फिक्स कॉस्ट या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से किस पे इंपैक्ट पड़ता है सर, हमारे ईबीआईटी पे पड़ता है या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पड़ता है। तो फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी बन गया, बहुत सिंपल सा। और सेकंड था फाइनेंशियल लीवरेज की बात जब करते हैं, फाइनेंशियल मींस आपका इंटरेस्ट डिविडेंड से रिलेशन है, तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है सर, हमारे ईबीटी पे या फिर पीबीटी पे पड़ता है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा हो गया, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, फॉर्मूला हो गया हमारा क्लियर। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, और एग्जांपल बहुत अच्छे से समझना, तो कल से जो प्रैक्टिकल चलने वाले ना बहुत आसान से कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। एक एग्जांपल मैंने लिया, सेल्स आपका कितना सर 1 है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, ये एग्जांपल मैंने खुद से रखा है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हर एक बच्चा बता देगा सर 40, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कितना 60 है तो माइनस कर दो आप, कितना आ गया 40,000 आ गया। एग्जांपल आप समझो आगे, नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट हमारा कितना 20,000 है तो माइनस कर दो आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया सर 20,000 आ गया। अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट हम क्लियर है हमारा, कहां तक, ईबीआईटी मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक क्लियर है। आगे एक साथ में पहले टेबल फिल करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे। इंटरेस्ट एग्जांपल समझो आप 10,000 था, ईबीटी हमारा कितना माइनस करने पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला भी आप देखते चलो ना, टेबल आप देखो, ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस होगा तो ईबीटी आया। और टैक्स एग्जांपल आप समझो 50% था तो टैक्स भी हमारा क्या होता है, माइनस होता है। ईबीटी कितना है 10,000, उस पे 50% आप निकालोगे 5,000, और जो हमारा लास्ट आया ईएटी या फिर पीएटी कितना आया 5,000। और इसी के बेस पे आगे ईपीएस भी निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, तो वो बाद में देखेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप इसी में मत समझो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप इसमें समझोगे तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। बहुत सिंपल सा आप समझो कि इसी के बेस पे आगे ईपीएस भी फाइंड आउट किया जाता है। आप ये टेबल समझ में आ गया, यहां तक का टेबल तो आपने पहले भी कॉस्ट अकाउंटिंग में किया, सिर्फ ये एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ गया कि इंटरेस्ट आ गया, टैक्स आ गया, तो पहले इंटरेस्ट माइनस होगा फिर टैक्स माइनस हो जाएगा। अब इस टेबल का फॉर्मूले में थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन सर आया है 40,000 डिवाइड बाय ईबीआईटी कितना आया, ईबीआईटी 20,000 डिवाइड किया तो आ गया 2 टाइम्स, क्या आ गया 2 टाइम्स। अब ये 2 टाइम्स क्या है वो भी आप आगे समझोगे, इसी एग्जांपल में आप समझोगे ये 2 टाइम्स क्या होता है। फाइनेंशियल लीवरेज की बात करेंगे, ईबीआईटी कितना से 20,000 डिवाइड बाई ईबीटी 10,000 तो ये भी डिवाइड किया तो हमारा आ गया 2 टाइम्स, कितना आ गया 2 टाइम्स आ गया। अब एक और लीवरेज आपका आता है, 2 तो ये हो गए, एक होता है कंबाइंड लीवरेज, दोनों को कंबाइंड करो। आपने यहाँ पे ऑपरेटिंग अलग निकाला, मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट अलग चला था, कॉस्ट वाला, एंड इंटरेस्ट का आपने अलग किया था। अब दोनों को बोला जा रहा है कंबाइंड करो, आप दोनों को कंबाइंड करो, कंबाइंड लीवरेज। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कंबाइंड लीवरेज मतलब दोनों को कंबाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, कंबाइंड मतलब दोनों को मिक्स करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहां से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी कंट्रीब्यूशन से, कहां पे खत्म हुई थी, ईबीटी पे। तो फॉर्मूला आएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, क्योंकि दोनों को बोला जा रहा है, कंबाइंड मींस होता है दोनों को कॉम्बो कर दो। तो कंट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूं कितना है 40, तो मैंने लिखा 40 डिवाइड बाय ईबीटी कितना है, ईबीटी 10, आप यहां मेंशन करिए 10, कितना आ गया 4 टाइम्स आ गया, कितना आ गया 4 टाइम्स आ गया। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, दूसरे मेथड से दूसरे वे से आप निकाल सकते हो। कंबाइंड लीवरेज मतलब यही होता है ना कि आपने ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल को साथ में लिया है, तो आप लिखो ऑपरेटिंग लीवरेज, आप मेंशन करिए। फॉर्मूला ध्यान रखना, ये भी अप्लाई करते हैं बहुत सारे बच्चे, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला देखो आप, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज आपका कितना था सर, हमारा 2 टाइम्स आया है, तो 2 मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज कितना है सर 2,
तो 2 2 जा हो गया 4, 4 टाइम्स। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला कंबाइंड कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, इसी के बेस पे हमने निकाला था। एंड अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो कंबाइंड मींस होता है दोनों को कंबाइंड किया गया, तो ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने वैल्यू क्या किया, फाइंड आउट किया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इस फॉर्मूले को अगर आपको समझना भी है ना, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल से वे से आप समझ सकते हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझो। हमने यहाँ पे क्या किया, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज किया ना, यही किया है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या अप्लाई किया आपने, तो सर ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, तो यहां लिखो ना आप कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या था आपका, फाइनेंशियल लिवरेज यहां पे है ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। तो मैथ्स आपने पढ़ा है, मैथ्स तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत। ईबीआईटी कैंसिल, क्या बचा ऊपर, कंट्रीब्यूशन, यहां क्या बचा, ईबीटी, और यही देखो ना आप फॉर्मूला बना है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। दिख रहा है फॉर्मूला, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो ऐसे भी समझ लो भाई, मैथ्स वाले बच्चे हो, कॉमर्स वाले हो, अकाउंट्स वाले बच्चे हो, तो वैसे ही दिमाग लगाओ। दोनों का कंबाइन में ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बचा वो लिख दो, यहाँ पे ईबीटी बचा वो लिख लो। अदरवाइज वैसे भी समझो, कंबाइंड लिवरेज में दोनों को कॉम्बिनेशन की बात करें तो स्टार्ट हुई थी कंट्रीब्यूशन से, खत्म हो रही है ईबीटी पे, इसलिए फॉर्मूला वही बना। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। फॉर्मूला भी कैसे आया है वो भी समझ गए, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहां तक।